एक बार की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और भगवान को याद कर रहा था। तब अचानक से वहां पर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी पानी हो गया और सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में अभी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तब उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से किसी एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकाले गए। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। उसमें से एक व्यक्ति ने साधु के पास रस्सी फेंकी और बोला, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया और साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, अपना सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी मैंने इतने भरोसे के साथ आपका इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूब कर के मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उन मौक़ों को ठुकराकर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो।